खुश आमदीन। आज हम एक अहम तारीखी और नज़रियाती जायज़ा लेने वाले हैं। हम बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से इन बुनियादी हवालाजात और निसाबी हक़ाइक़ को समझेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की नज़रियाती असास रखी। इस सफ़र का बुनियादी मकसद उन सफ़हात को खोलना है जिनमें इस मुल्क की फ़िलसफ़ियाना बुनियादें छुपी हैं, क्योंकि किसी भी कौमी बयाने को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उन उसूलों को बग़ौर देखें जो वक्त के साथ साथ एक कौम की पहचान बन जाते हैं। जल्दी से इस जायजे के अहम हिस्सों पर नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे कौमी नजरिए की तारीफ से, फिर इस्लामी उसूल, जमहूरियत, दो कौमी नजरिया, तहरीक का इर्तका और आखिर में कायद आज़म के रियासती तसव्वुर को देखेंगे। एक मुकम्मल रोड मैप है हमारे पास। तो आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तारीख में जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये नज़रिया होता क्या है। देखें, अगर दस्तयाब हवाले की बात करें तो नज़रिया यानी आइडियोलॉजी दरअसल मुत्तफ़िक़ा अक़ायद, अक़दार और तारीख़ी रिवायात का एक ऐसा मजमुआ है जो किसी भी कौम को एक वाज़े मकसद और सिमत देता है। इसे एक ऐसी समझी हुई गोंद समझ लें जो मुश्तरका मज़हब, सक़ाफ़त और तारीख़ की बुनियाद पर लोगों को आपस में जोड़ देती है। तभी तो मुख्तलिफ अफराद मिलकर एक मुत्तहिद कौम बन पाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है इस्लामी उसूल और इसकी बुनियाद, यानी वो अकायद जिन पर यह ढांचा खड़ा है। खैर, इस नज़रियाती ढांचे को अगर गौर से देखा जाए तो इसकी बुनियाद कुछ निहायत वाज़े इस्लामी अकायद पर खड़ी है। सबसे मरकज़ी बात है तौहीद और रिसालत पर कामिल ईमान, और हाँ, एक और बहुत अहम तसव्वुर कि आला तरीन और हतमी हाकमियत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। रियासती निज़ाम में ये पॉइंट बहुत अहमियत रखता है। उसके बाद एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम हयात का निफाज और सबके लिए मुआशरती इंसाफ और बराबरी। हवाले के मुताबिक ये सब अनासिर मिलकर इस मुल्क की पुख्ता असास फराहम करते हैं। चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जमहूरियत और अक़लियती हुकूक। देखते हैं कि नई रियासत में मसावी शहरियत का क्या तस्वुर था। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की ये तारीख़ी तकरीर इस हवाले में वाज़े करती है कि मजहबी आज़ादी और मसावी शहरियत इस नई रियासत के बुनियादी सुतून थे। उन्होंने वाज़े अल्फाज में ज़ोर देकर कहा कि यहाँ हर शख्स को अपने मंदिर, मस्जिद या किसी भी इबादतगाह में जाने की मुकम्मल आज़ादी है। एक रियासत और एक जैसे शहरी, ये बराबरी और आज़ादी का तस्वुर नए रियासती ढांचे की बुनियादी पहचान बनकर सामने आया। अब इस चौथे हिस्से पर नज़र डालते हैं, दो कौमी नज़रिया, यानी वो तारीख़ी और सियासी ढांचा जिसने इस फ़लसफ़े को अमली शक्ल दी। अब इन मुबाहिसों की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? निसाबी हवाले सर सैयद अहमद ख़ान को एक ऐसी अहम शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं जिन्होंने बरे-सग़ीर में सबसे पहले मुसलमानों की एक बिल्कुल अलग और मुनफरिद कौमी शनाख्त को वाज़े अल्फाज में बयान किया, ख़ास तौर पर 1867 के हिंदी उर्दू ज़बान के तनाज़े के बाद। यहाँ से दरअसल एक बिल्कुल नई सियासी सिमत का आगाज़ होता है। और ये बहस दरअसल एक वाज़े हकीकत पर मबनी थी। जोग्राफिया तो मुश्तरका था, सदियों से मुख्तलिफ आबादियाँ एक साथ रह रही थीं, लेकिन उन्होंने अपने मजहबी, सकाफ़ती और मौशरती तौर तरीक़ों को हमेशा अलग रखा। ज़िंदगी गुजारने के तर्ज बिल्कुल जुदा थे। इन्हीं गहरे इख्तिलाफ़ात की वजह से ये महसूस किया गया कि हुकूक और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी नुमाइंदगी का भी बिल्कुल अलग होना लाजमी है। जोग्राफिया भले एक हो, मगर शनाख्त अलग थी। आते हैं इस सफ़र के पांचवें हिस्से की तरफ, तहरीक का इर्तिका और इस रास्ते के अहम तारीख़ी संगे मीली। अगर हम इस तेज़ रफ्तार टाइमलाइन को देखें तो सफ़र शुरू होता है 1867 के बनारस के हिंदी उर्दू तनाज़े से। ये ज़बान के हवाले से एक बहुत बड़ी तकसीम थी। फिर सियासी नुमाइंदगी हासिल करने के लिए 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आता है। इसके बाद 1928 की नेहरू रिपोर्ट सामने आती है जिसमें मुसलमानों के अहम सियासी मुतालबात को रद्द कर दिया जाता है। ये एक और बड़ा मोड़ था। और फिर बिलाखिर 1937 के सूबाई इंतखाबात और नतीजतन कायम होने वाली हुकूमतों के रवैये। इन मुसलसल वाक़यात ने इस सियासी खालिज को एक ऐसी तकसीम में बदल दिया जिसे शायद फिर कभी भरा ही नहीं जा सकता था। और अब इस आखिरी यानी छठे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कायदे आज़म का रियासती तसव्वुर, जिसमें एक मुनफरिद सकाफ़ती शनाख्त का जिक्र है। दस्तयाब मवाद इस नुक्ते पर बहुत जोर देता है जो कायदे आज़म के इस हवाले से बिल्कुल शीशे की तरह वाज़े हो जाता है। उन्होंने फरमाया कि कौम की किसी भी आलमी तारीफ पर परख लें, मुसलमान बिलाशुबा एक कौम है। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि इनकी अपनी एक वाज़े सकाफ़त, तहज़ीब, ज़ुबान, अदब, फ़न तामीर, हत्ता के नाम रखने के तौर तरीके तक बिल्कुल मुनफरिद हैं।
اس مکمل تہذیبی شناخت کی وضاحت نہیں اس بات کو ناگزیر بنا دیا کہ ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جہاں ان خصوصی اقدار کو بنا کسی دباؤ کے آزادی سے پھلنے پھولنے کا موقع مل سکے۔ تو اس جائزے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک بے حد دلچسپ اور فکر انگیز سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ تمام بنیادی نظریاتی اصول اور فلسفے جو 19ویں اور 20ویں صدی کے ان مخصوص اور پیچیدہ حالات میں بنے، وہ آج کے اس تیزی سے بدلتے ہوئے جدید دور میں ایک قومی ریاست کی شناخت اور اس کے نظام حکومت کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ماضی کے انہی دروازوں سے گزر کر ہی ہم حال اور مستقبل کی بنیاد کو ٹھیک سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔